हर एक चीज का सबूत लेकर जाऊंगी उनके पास। जो कुछ किया आपने वो सबके सामने ले आऊंगी अब। हाँ शहनाज साहिबा, मेरे फोन बंद करने के बाद से आपके तो होशो हवास ही उड़ गए। मेरी बहन ने बहुत बुरी तरह फंसा लिया आपको। अब आप कैसे बचाएंगी खुद को? मुझे तो लगता था कि मैं आपके साथ महफूज हूँ, मगर यहाँ तो आपकी खुद की डोर किसी और के हाथ में है। मुझे क्या बचाएंगी? मेरी बहन तो आपसे भी 2 हाथ आगे है। कैसे आपका रास्ता साफ किया? वैसे मेरी बहन ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अगर उसने मेरे खिलाफ साजिश की होती तो आपको कोई फर्क ना पड़ता। हाँ, मगर अब मैं जान गई हूँ। तो आप खुद को कैसे बचाएंगी? तुम शादी की तकरीब की तैयारी करो और अपनी बहन को मुझ पर छोड़ दो। ये औरत जितनी नजर आती है उससे ज्यादा खतरनाक है। इसने तो शैतान को भी मात दे दी अपने सामने। पता नहीं और क्या करने वाली है। तो इस औरत ने ही उसे बीमार बनाया है। वो नहीं चाहती कि नदीम अपने पैरों पे चले। या खुदा मेरे, ये साजिश रची है इसने। नहीं बेटा नहीं, बहुत हैरान किया है इस औरत ने मुझे। अब इसका दिया हुआ हम कुछ भी नहीं खाएंगे। पता नहीं हमारे साथ क्या करते। किरण, वो क्या चाहती है उस बेचारे से? चाहे जो भी चाहती हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दादी माँ। किरण, ये गुनाह है बहुत बड़ा। हम उसकी इस घिनौनी हरकत का हिस्सा नहीं बन सकते। वो एक मासूम की जिंदगी से खेल रही है। गुनाह? गुनाह कहा आपने? और जो मेरे साथ हुआ वो क्या था? जान से शादी का कहकर नदीम से शादी करवाई गई मेरी। जबरदस्ती शादी करवाई गई मेरी, जबरदस्ती। मैं अपनी शादी के ख्वाब जान को लेकर देख रही थी और उस नदीम के गले बांध दिया मुझे। सोचे, जरा सोचे दादी माँ, अगर नदीम ठीक हो गया और उसने मुझसे सवाल जवाब शुरू कर दिए तो मैं क्या करूंगी? कैसे बचाऊंगी मैं उससे खुद को? और अगर उसने सबको सच्चाई बता दी तो फिर क्या हाल होगा मेरा? ये रोता हुआ चेहरा लेकर फिर किसके पास जाऊंगी मैं? वो औरत जो कर रही है करने दो, इसमें मैं भी उसका साथ दूंगी। नदीम जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहनाज जो कर रही है करती रहे वो। हम लोग जा रहे हैं। कैसे आए यहाँ? तुमने खुद ही ये बटन दबाया है? नदीम, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन सकते हो, तुम सब समझ सकते हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये। अगर सुन सकते हो मुझे तो आंखें बंद करो अपनी। नदीम, खुदा का शुक्र है तुम मुझे सुन रहे हो। तुम जानते हो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? शादी करवा दी है तुम्हारी, और वो भी किरण के साथ। मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम बेहतर हो रहे हो,
और किसी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि तुम दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। लेकिन ये कैसे हुआ? वो दवाइयां मैंने टेस्ट के लिए भिजवाई थी। मतलब तुमने वो दवाइयां नहीं ली हैं और तुम्हारी तबीयत में बेहतरी आ रही है इसी वजह से। काफी दिनों से मैं भी तुम्हारे पास नहीं आ पा रही थी और किरण ने भी तुम्हें दवाइयां नहीं दी ना। अब सब समझ में आ गया है मुझे नदीम। यानी कि वो दवाइयां तबीयत खराब कर रही थी तुम्हारी। क्या बताऊं कितनी खुश हूं। अब मैं तुम्हें वो दवाइयां कभी नहीं लेने दूंगी। बेफिक्र रहना तुम बिल्कुल। जैसे ही उन दवाओं का रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा उसके बाद तुम्हें वो दवाएं खाने की कोई जरूरत नहीं होगी। किरण बुरी लड़की नहीं है नदीम। वो जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब भी ये दरवाजा बंद हुआ करेगा और अगर मैं ना आ सकूं तुम्हारे पास तो तुम डरोगे नहीं, समझे? अपनी आंखों को बंद करना और जैसे ही तुम आंखें बंद करोगे मैं तुम्हारे पास होंगी, तुम्हारे करीब। नदीम के साथ जो हो रहा है उसका अफसोस नहीं है मुझे। अगर मेरी उससे शादी ना हुई होती तो मैं अफसोस करती। बेटा, उस बेचारे को तो तुम उसके हाल पे ही छोड़ दो। कहीं वो औरत तुम्हारी बहन के साथ कुछ बुरा ना करते। अच्छा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप मेरी तरफ हैं या उसकी तरफ? किरण, मैं तुम्हारी तरफ हूँ बेटा, मगर वो भी... अगर मगर की गुंजाइश नहीं दादी माँ। अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो इस घर से बाहर जा सकती हैं आप भी। हो गई थेरेपी, अब नदीम को आराम करना है। तुम भी आ जाओ मेरे साथ, इन लोगों को आराम करने दो। चलो। किरण, मैं जानती हूं तुम बात नहीं करना चाहती मुझसे, लेकिन तुम मेरी बात सुन तो सकती हो ना। अब चलो भी बाहर जमरे। बाहर आप जाइए दादी, मैं अपनी बहन से कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम तो चाहती हो मगर ये नहीं करना चाहती। तुम्हें जो इज्जत अफजाई करना थी कर दी अपनी बहन की। देखो, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी मिन्नतें कर लो। तुम्हारी बातों ने इसे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, अब कोई फायदा नहीं होगा। चलो। तुम अभी आराम करो, बाद में आऊंगी मैं, ठीक है नदीम? मेरे प्यारे शोहर, देखो आपके अंकल ने हमारे लिए डबल बेड लगवाया है। लेकिन इस डबल बेड पर भी मैं अकेले ही सोऊंगी, तुम नहीं। तुम जैसे पहले फर्श पर सोते थे वैसे ही फर्श पर सोओगे, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूं तो मैं इस बेड पर सोऊंगी। क्योंकि तुम मेरे शोहर बनने के कभी लायक थे ही नहीं और तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारोगे, क्योंकि ये मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि तुम कभी भी ठीक होने वाले नहीं हो और अपनी बाकी जिंदगी भी इसी व्हीलचेयर पर गुजारोगे।
तुम्हारी बहन उस वक्त गुस्से में थी। वो कह रही थी कि मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन अब उसका गुस्सा ठंडा हो चुका है। अब वो तुम्हें नहीं निकलवाएगी। और आगा साहब भी तो तुम्हारी तरफदारी करते हैं। किसी की तरफदारी की जरूरत नहीं है मुझे। हम बहनों के बीच लड़ाई नहीं है कोई। मैंने उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। उसकी मदद, अगर वाकई उसकी मदद करना चाहती हो ना, तो जो जहर उगलती हो वो उगलना बंद कर दो, यही काफी होगा। अब उसके मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो, वरना इसका नुकसान तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। अपना फोन देंगी मुझे? किस लिए? कुछ काम है इसीलिए। तुम तो उस माजूर को बचाना चाहती हो, लेकिन उस औरत के अजाब से कौन बचाएगा तुम्हें? योंजा? हाँ, मैं माफ करना मुझे, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी। रिजल्ट आ गया? हाँ, आ गया है और तुम ठीक थी। उसमें काफी खतरनाक केमिकल मिला हुआ था। मैं जानती हूँ। और दवाओं का क्या? उनको भी चेक नहीं किया मैंने। मौका मिलता है तो उन्हें भी चेक कर लूंगी। ये काम इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं, उम्मीद है वो भी हो जाएंगी, लेकिन उस इंजेक्शन की रिपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं कोशिश करके वो रिजल्ट तुम्हें जल्द से जल्द ईमेल कर दूंगी। तुम उन्हें अच्छे तरीके से चेक कर लेना। लेकिन कंप्यूटर तो नहीं है मेरे पास कोई। कोई बात नहीं, मैं बंदोबस्त कर लूंगी उसका भी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं कैसे उतारूंगी तुम्हारे एहसान। ईमेल करके बता दूंगी तुम्हें।